हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। और सेफ़ है इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आप सबको पता है कि अभी मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है और यूएई में क्या हो रहा है। पर जो कुछ भी चल रहा है उसके बीच में हम बिल्कुल सेफ़ हैं। और आज मैं 1 महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ और ये वीडियो भी 1 महीने पहले का है, जब मुझे इमरजेंसी में अचानक से इंडिया जाना पड़ा। तो मैं वामिका को लेके इंडिया गई थी। तो ये वही ग्लिम्सेस है जहाँ पे नकुल मुझे शारजा एयरपोर्ट छोड़ने आए थे 1 महीना पहले। ऑफ कोर्स मुझे जब जल्दी में जाना पड़ा तो मैं पहले कुछ अपडेट नहीं दे पाई और मैं कुछ 20-25 दिन के लिए गई थी इंडिया। और जब मैं लौटी हूँ तो मुझे हफ्ता भर वापस घर सेट करने में लग गया, क्योंकि इंडिया जाओ तो आप बहुत रिलैक्स मोड पे चले जाते हो। बहुत सारी हेल्प होती है वहाँ पे, सब बहुत पैम्पर करते हैं। यहाँ पे सारे काम खुद ही को करना पड़ते हैं, तो थोड़ा रीसेट होने में टाइम लगता है। और ये ग्लिम्सेस जाने के 1 दिन पहले की है, जब मैंने वामिका के लिए फ़र्स्ट टाइम हेयर कट लिया था। उसका जब से बर्थ हुआ था तब से हमने उसकी कभी कटिंग नहीं कराई थी, तो इंडिया जाने से पहले मैंने उसके बाल थोड़े सेट करवाए थे। तो ये हेयर किंग सैलून बहुत अच्छा है, जो कि डेल्मा मॉल में है अबू धाबी में। और लिटरली हम फर्स्ट टाइम थोड़ा डर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उसके बाल कट किए और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी बच्चों को इंटरेक्ट करने की। हालांकि फ़र्स्ट टाइम था तो वो थोड़ा तो रोई थी, लेकिन बहुत आई थिंक 70-80% उसने बहुत अच्छे से टाइम निकाल दिया था। तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो पहले मेरी इंडिया जाने के लिए शॉपिंग और तैयारियां होती थी, अब इसके लिए होती है। अब ये मैडम तैयार होती है इंडिया जाने के लिए। हालांकि कोई फंक्शन या ऐसा कुछ सच नहीं था वहाँ पर इंडिया में, बस एक इमरजेंसी आई जिसके लिए मुझे जाना पड़ा था। ऑफ कोर्स बेबी के साथ अगर अकेले ट्रैवल करो तो थोड़ा डर लगता है कि कैसे क्या होगा, और नर्वसनेस ऑलरेडी बनी रहती है। पर वो काफ़ी कोऑपरेट कर लेती है और मेरा ट्रैवल अच्छे से निकाल देती है। इस बार मैं इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद मेरी मम्मी के यहाँ पर उतरने वाली थी, तो मम्मी के यहाँ पे वेलकम हुआ मेरा और वामिका का। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे कि हम लोग आ रहे हैं। आजकल मेरे आने से ज़्यादा खुशी वामिका के आने की होती है सबको। दोनों घरों में यही हाल है, सबको वामिका चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड है तो उसके बहुत लाड होते हैं दोनों घरों में। और ऑफ कोर्स इंडिया आने के बाद हम सिर्फ एक चीज़ क्रेव करते हैं कि अपने घर पे अपनी मम्मी के हाथ का खाना। ये है बटर मेथी के पराठे के साथ। तो मैं तो घर का खाना बहुत क्रेव भी करती हूँ और बहुत एंजॉय भी करती हूँ। और यहाँ पे वामिका के लाड शुरू हो गए थे। उसके नाना ने उसके लिए एक गिफ्ट्स ला के रखे थे, एक एक टॉयज एक के बाद एक देना शुरू हुए। उन्हें बहुत शौक है, हालांकि वो थोड़ी देर ही खेलती है पर वो फिर भी लाते रहते हैं उसके लिए। मैं वामिका को लेके पहले भी अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ। मैं जून 2025 में आई थी और सितंबर 2025 में गई थी। उसके बाद अभी बीच में आने का इंडिया मेरा कोई प्लान नहीं था, पर कुछ काम आया जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे मैं बुके रिसेट करने लगी थी जो एयरपोर्ट पे मुझे दोनों घरों से मिले थे। हालांकि मैं इन्हें हर बार मना करती हूँ कि मत लाया करें, पर ये हर बार लेके आते हैं। हालांकि सब वर्किंग है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बार मम्मी ने वामिका के लिए वैलेंटाइन थीम पे थोड़े से बैलून से डेकोरेशन कर रखा था। तो यही छोटे छोटे जेस्चर होते हैं जिससे पता लगता है कि सामने वाला आपके लिए कितने एफर्ट्स लगा रहा है, कितना प्यार करता है आपको। ऑफ कोर्स मम्मी पापा तो करते ही हैं, पर अभी उसके नाना नानी का भी घर है और उसकी नानी हर चीज़ के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है। यहाँ पे वो उसके लिए होममेड सोप बना रही थी, क्योंकि वामिका की स्किन है भी थोड़ी सेंसिटिव। तो उन्होंने मुझसे कहा ही था कि इस बार जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे लिए वामिका के लिए सोप बना के दूंगी। तो मेरी मम्मी को शौक है सब करते रहने का और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि इंडिया में रह के मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि मैं किसी काम की वजह से गई थी, तो मैं ज़्यादा बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। पर जो जो ग्लिम्सेस मैं ले पाई हूँ वो मैंने लिए हैं और एक समरी बनाने की कोशिश की है कि थोड़ी झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बस हर वक्त वो मामा या नाना की गोदी में ही चढ़ी रहती थी वामिका। एक्चुअली दोनों घर वाले इतने एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि दोनों घरों में ये फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड है, तो सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर हम लोकली उनके पास रहते भी नहीं हैं और बहुत ओकेजनली मिलना होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैं फ़ैब के स्टार्टिंग में गई थी इंडिया, तो वहाँ पर थोड़ी ठंड थी, काफ़ी अच्छा वेदर था और वामिका के हर प्रकार से लाड हो रहे थे। इस बार ट्रिप पे मेरा फोकस सिर्फ मेरे काम पर था, तो हम लोग ज़्यादा कहीं घूमने नहीं गए थे। बस एक आध बार कभी बाहर निकले हो तो उसके ही ग्लिम्सेस है। बाकी तो मेरे भाई और पापा उसको पार्क में घुमा लाते थे वामिका को। तो बस मैं 15-20 दिन के लिए गई थी, थोड़ा टाइम सबने स्पेंड किया। और 28 फैब को मेरे फादर का बर्थडे था और 1 मार्च को मेरा बर्थडे था, पर मैं उससे पहले ही जा रही थी तो हमने इसलिए केक कटिंग की थी। और केक कटिंग भी 19 को हो रही थी, 19 फैब को, जो वामिका का बर्थडे था 16 मंथ। तो हमने सबने मिल के केक कटिंग कर ली थी। तो ऐसे ही बस छोटी सी ट्रिप में भी थोड़ी बहुत मेमोरीज बनाई और फिर मैं अपने घर आ गई, जहाँ पे वामिका के दादाजी भी बहुत एक्साइटेड थे कि वो कब आएगी, बहुत वेट कर रहे थे उसका।
यहाँ पे मेरी बुआ सास ने मेरा वेलकम किया था और ये उसके दादाजी और वामिका के साथ उनके प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं। फिर उसके चाचा भी आ गए थे और दादी भी आ गई थी, क्योंकि जो कि आउट ऑफ टाउन रहते हैं अपनी अपनी जॉब की वजह से। तो बस सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस अबू धाबी आ गई। हालांकि मैं शारजा एयरपोर्ट उतरी थी, क्योंकि इंदौर टू डायरेक्ट शारजा की ही फ्लाइट है। तो बस ये छोटी सी ट्रिप थी जिसकी मैंने आपको ग्लिम्सेस दिए हैं और नकुल हमको लेने आ गए थे। आई होप आपको छोटा सा वीडियो आज का पसंद आया होगा। बाय।